एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए, तो क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट सीयूईटी टॉपर बनने के लिए? यस, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिल्कुल, सीयूईटी टॉपर वही तो बनेंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए हैं, जिन्होंने उसी पैटर्न पर जो मॉक टेस्ट हैं उनको खूब प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने ग्रामर को मास्टर किया है, जिन्होंने वोकैब को मास्टर किया है। दे आर द स्मार्ट वंस। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, कम ऑन चैंपियंस, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रियल पेपर। बिल्कुल हम रियल पेपर करेंगे। 23 जून 2023 शिफ्ट 1 में आया ये पेपर है। तो आज आपका फोकस बिल्कुल शार्प हो, स्टडी मटेरियल, पेपर, पेन, ओके, वो सारी चीजें आपके पास हों। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है, जो जितने भी बच्चे टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन करें। और ये सारे जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके साथ सॉल्व कर रही हूं, ये सारे के सारे उस कोर्स का एक हिस्सा हैं। सो इफ यू वांट टू एस द वोकैबुलरी, यू वांट टू गेट मास्टरी ओवर ग्रामर, यू वांट टू सॉल्व ऑल दीज पेपर्स, एवरीथिंग, पीडीएफ, वीडियो, सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं। चलो शुरू करें, लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट वन, यहां पर देखो आपके सामने आ गई है कॉम्प्रीहेंशन। Okay, comprehension is in front of you. I'm going to read it out for you and you are going to do it along with me. Let's begin. Okay. I am not an ordinary 10-year-old. I mean, sure, I do ordinary things. I eat ice cream. I ride my bike. I have an Xbox. Okay. So, इन दो लाइनों से आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि जो नरेटर है, जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन का मेन कैरेक्टर है, दैट इज अ 10-year-old चाइल्ड। ओके, और फिर वो क्या क्या करता है, व्हाट ही डज, ओके, या व्हाट शी डज, बिकॉज राइट नाउ वी डू नॉट नो द जेंडर, वो सारा इन दो लाइंस में मेंशन्ड है। स्टफ लाइक दैट मेक्स मी ऑर्डिनरी, ये सारी जो चीजें हैं ये एक ऑर्डिनरी पर्सन भी करता है, इसलिए ये सारी चीजें उसको ऑर्डिनरी बनाती हैं। आई गेस एंड आई फील ऑर्डिनरी inside, but I know ordinary kids don't make other ordinary kids run away screaming in playgrounds। यहां तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब आप यहां से देखें, so the tone of this comprehension has changed, the tone of the passage has changed। टोन कैसे बदल गई? inside but I know, यहां से कि जो ordinary kids हैं वो दूसरे बच्चे जो हैं उनको प्लेग्राउंड्स में देखकर वहां से चीखते चिल्लाते हुए नहीं चले जाते हैं। I know ordinary kids don't get stared at wherever they go। जो ordinary kids होते हैं वो अगर कहीं जाते हैं तो लोग उनको घूरते नहीं हैं। What is the meaning of stared? What is stared? Stared का मतलब घूरना होता है। जब आप किसी को एकटक ऐसे देखते हैं ना, that is staring. It's considered bad manners। आगे देखो। ओके, इफ आई फाउंड अ मैजिक लैम्प एंड आई कुड हैव वन विश, I would wish that I had a normal face that no one ever noticed at all। अब जो नरेटर है उसकी विश क्या है? नरेटर की विश ये है कि अगर उसके पास कोई जादुई लैंप होता तो वो क्या मांगता? वो ये मांगता कि काश मेरा एक ऑर्डिनरी सामान्य फेस होता। ओके, दैट नो वन एवर नोटिस्ड। अभी लोग क्या करते हैं? अभी लोग उसको घूरते हैं और वो ऐसा फेस चाहता है जिसको कोई नोटिस ही नहीं करता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नरेटर की प्रॉब्लम क्या है। नरेटर की प्रॉब्लम ये है कि उसका नॉर्मल फेस नहीं है, जिस वजह से लोग उसको घूरते हैं और दूसरे बच्चे प्लेग्राउंड्स में उसको देखकर चीखते हुए वहां से भाग जाते हैं। Okay, I would wish that I would walk down the street without people seeing me and then doing that look away thing। ठीक है, तो ये विश करता है कि ये स्ट्रीट पर जाए और लोग इसको ना नोटिस करें। Here's what I think। अब ये क्या सोचता है? The only reason I am not ordinary is that no one else sees me that way। कोई भी दूसरा इंसान जो है इसको इस तरह से नहीं देखता। But I am kind of used to how I look by now। अब इसको आदत हो गई है। Used to, what is used to? यूज्ड टू भी एक फ्रेजल वर्ब है। जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है ना, जैसे आई एम यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड, आई एम यूज्ड टू वर्किंग 14-15 आवर्स अ डे, आई एम यूज्ड टू वर्किंग विद लाइट म्यूजिक, आई एम यूज्ड टू मेकिंग सो मेनी वीडियोज फॉर यू, and you also have to get used to studying for at least 7-8 hours a day। used to का मतलब होता है आदी होना, habitual हो जाना। so the narrator has got used to how he looks। okay, I know how to pretend।
आगे चलिए, आई डोंट सी द फेसेस पीपल मेक, लोग इसको देखकर जो मुंह बनाते हैं उसको नोटिस नहीं करता। वीव ऑल गॉटन प्रिटी गुड एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब देखते हैं ये वीव कौन है, वीव, ओके, ये वी हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है भाई, वीव, ओके। हम इस तरह की चीजों के आदी हो चुके हैं। कौन है जो लोग आदी हो चुके हैं? मी, मॉम, डैड, विया, ये चार लोग जो इसकी फैमिली हैं वो इस चीज के आदी हो चुके हैं दैट पीपल विल स्टेयर एट द नरेटर, ओके, एंड दे हैव गॉट यूज्ड टू इट। वो बस इधर उधर देखते हैं और नॉर्मल की तरह वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली आई टेक दैट बैक। अब टेकिंग बैक समथिंग का मतलब यहां पर क्या है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि हमें आदत हो चुकी है, मैं इस स्टेटमेंट को वापस लेता हूं बिकॉज विया इज नॉट गुड एट इट। और विया कौन है? शी, एक फीमेल कैरेक्टर है, तो प्रोबेबली शी इज द सिस्टर। अब ये कह रहा है कि मेरी बहन इतनी अच्छी नहीं है प्रिटेंड करने में और आगे बढ़ने में। शी कैन गेट रियली अनॉयड, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अनॉयड मीन्स एंग्री। मेरी जो सिस्टर है वो नाराज हो जाती है when people do something rude, like for instance, instance means example, okay? ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर ये दिया है कि ये लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर रहे हैं कि अगर नरेटर का जो फेस है, ओके, वो नॉर्मल सामान्य फेस नहीं है तो टैकल कैसे कर रहे हैं। टैकल करने वाले कौन कौन हैं? इसकी सिस्टर को इतनी अभी आदत नहीं हुई है तो सिस्टर करती क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन टाइम इन द प्लेग्राउंड सम ओल्डर किड्स मेड सम नॉइजेज, ओके, कुछ बच्चों ने इसको देखकर कुछ शोर मचाया। आई डोंट इवन नो व्हाट द नॉइजेज वर एग्जैक्टली, नरेटर को तो पता भी नहीं कैसी आवाजें थी, बिकॉज आई डिडंट हियर देम माई सेल्फ, बट Via heard and she started yelling at the kids. Yelling means screaming. इसकी सिस्टर ने वो आवाजें सुनी और वो चिल्लाने लगी। She started screaming. That's the way she is. Okay, this is how she behaves. I am not that way. मैं वैसा नहीं हूं, मैं प्रिटेंड करता हूं और मैं आगे बढ़ जाता हूं। ओके, तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर पैसेज किया। उस पैसेज में एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की क्या प्रॉब्लम है वो बताई गई है, उस प्रॉब्लम को वो कैसे हैंडल कर रहा है वो बताया गया है, उसकी फैमिली में जो फादर मदर है वो कैसे हैंडल कर रहा है और उसकी सिस्टर है वो कैसे हैंडल कर रही है, वो सारा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन। What makes the 10-year-old narrator ordinary? नरेटर को क्या क्या ऑर्डिनरी बनाता है? वो बाइक चलाता है, वो बॉल खेलता है, he makes children run away, उसको देखकर बच्चे भाग जाते हैं, कि लोग उसको घूरते हैं। ओके, अब ये बताओ नरेटर को ऑर्डिनरी क्या बनाता है? क्या ये जो लास्ट वाले सी एंड डी है ये हमारा आंसर होना चाहिए? प्लीज टेल मी। ओके, और उसके बाद फिर आप यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के इस तरह से आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ए ओनली, सी ओनली, ए एंड बी, सी एंड डी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए ऑर्डिनरी क्या बनाता है, इफ वी गो बैक एंड वी लुक एट द कॉम्प्रिहेंशन, ओके, ये I mean such I do ordinary things, I eat ice cream, I ride my bike, I play ball. ओके, और ये फिर इसके पास ये बॉक्स है। अब यहां पर आ जाओ। ओके, he rides his bike and he plays ball. ये दोनों चीजें नरेटर को ऑर्डिनरी बनाती हैं, A and B. So my answer here is going to be A and B, C. Okay, this is my correct answer. I hope that is clear. Answer here will be C. Let's move on. Oh, sorry, I missed out something. No, that's okay. What is the antonym of stared at? जैसे कि मैंने आपको बताया stared at का मतलब क्या होता है? घूरना। You are staring at somebody. It's bad manners. It's rude. It's not a crime, but it's rude. Fine. तो stared, exposed, ignored. इसका आपको opposite बताना है, antonym बताना है, opposite बताना है. So what's it going to be? Ignored. Ignore करने का मतलब होता है किसी पर ध्यान ही नहीं देना. You are not looking at that person. This is how he was tackling everything ना. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2. My answer here is going to be B. B is my right answer. Okay. अब यहां पर देखो गिवन अवे, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। प्रिटेंड तो होता है किसी चीज का दिखावा करना, ये तो हो नहीं सकते। सो क्वेश्चन 2, बी इज माई आंसर, इग्नोर्ड इज माई आंसर। इज दैट फाइन? लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, why do you think the narrator is unlike any other ordinary kid? Why नरेटर दूसरे जो बच्चे हैं उनके जैसा क्यों नहीं है? Why is he unlike any other ordinary kid? Tell me.
because he has a protective sister, because he has this box, he feels ordinary inside. No, बिल्कुल क्लियरली आपके पैसेज में दिया गया है कि अगर उसके पास एक लैंप भी हो तो he will ask for a face that is ordinary. So this is hinting at what? This is hinting at that he suffers from a facial deformity. Is that clear? So what's my answer? My answer here is D. Is it clear? This is my answer. Answer D. चलो आगे. What does the narrator wish to ask the magic lamp? वो magic lamp से क्या मांगेगा? Magic lamp से क्या मांगेगा? Let us see. देख लेते हैं क्या मांगेगा. हालांकि मैंने आपको सारा बता दिया. If I found a magic lamp and I could have one wish, I would wish that I had a normal face that no one ever noticed. So let's go back. Normal life चाहिए उसको. To make people walk away चाहिए, to have a normal face. Yes, here is my answer. Question 4C, to have a normal face. This is what he asks for, to have a normal face. Next one. Who notices the face and noises people make at the narrator? नरेटर पर जब लोग थोड़ा सा ना दे मेक फेसेस, दे मेक वॉइसेस, इनको नोटिस कौन करता है? प्लीज टेल मी हु नोटिसेस देम. हिज सिस्टर. अपनी बहन के बारे में वो ये कह रहा है ना कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है. She still needs to prepare. So, and what is the name of the sister? What is the name of the sister? This is the name of the sister. This is my answer. I hope it is clear. Answer here will be D. D is the right answer. There is another passage here. There is another passage here. Read the following passage and answer the questions that follow. पहले वाला passage कैसा था? Please tell me, give me your feedback. How was the first passage? Very nice. सिंपल लैंग्वेज, कोई उसमें टेढ़ा मेढ़ा वर्ड नहीं जो आपको समझ में ना आए. और उसके बाद जो क्वेश्चंस भी फॉलो कर रहे थे, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ यू शुड स्कोर 5 out of 5 इन दैट. ओके, अच्छा था. इट वाज नाइस, इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये देखते हैं कैसा है. She ate a few mouthfuls of food and drank a cup of milk, but she lighted no fire, and when night came, no candle, but crept with her baby to bed. Okay. ये देखिए यहाँ पर शी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर. कोई फीमेल कैरेक्टर है. ओके, वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, प्रोबेबली इस पैसेज की. शी एट अ फ्यू माउथफुल्स ऑफ फूड. उसने थोड़ा सा खाना खाया. एंड ड्रैंक अ कप ऑफ मिल्क. और एक कप दूध पिया. बट शी लाइटेड नो फायर व्हेन नाइट केम, नो कैंडल, बट क्रेप्ट विद हर बेबी टू बेड. ये जो लाइन है ना, सेकेंड लाइन, इट शुड रेज एन अलर्ट. आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ऑर्डिनरीली क्या होगा कि जब रात होगी तो कोई व्यक्ति जो है वो मोमबत्ती जलाएगा, कैंडल जलाएगा, रोशनी करेगा. बट हियर दैट इज नॉट हैपनिंग. सो देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस पैसेज. ओके, व्हाट वोक हर. ओके, शी यहाँ पर बट क्रेप्ट विद हर बेबी टू बेड, यानी वो सो गई. फिर अचानक से वो उठी. और वो उठी क्यों? व्हाट वोक हर. द वंडर वाज दैट शी हैड स्लेप्ट. शी हैड नॉट मेंट टू. वो सोना नहीं चाहती थी, पर सरप्राइजिंग बात क्या थी कि वो सो गई. शी स्लेप्ट. But she was young, very young. She's a young girl, very young girl. She has a baby. रात हुई, उसने कुछ जलाया वलाया नहीं रोशनी के लिए. उसके बाद वो सो गई और फिर वो जाग गई. Perhaps the shrinking of the galvanized roof, yet hardly, since that was so usual. तो वो क्यों जागी? ओके, उसके जागने के पीछे कारण क्या है? अगर आप यहां पर देखिए, बट शी वॉज यंग, वेरी यंग. द श्रिंकिंग ऑफ द गैल्वेनाइज्ड रूफ. अब ये क्या है? द श्रिंकिंग ऑफ द गैल्वेनाइज्ड रूफ. ओके, इसका मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड यहां पर आपको दिया है, क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है? ओके, गैल्वेनाइजेशन के बारे में कि कोट कर देते हैं ताकि रस्टिंग ना हो. ओके, सो श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब उसका सिकुड़ना, मौसम वगैरह की वजह से चीजें हो जाती हैं. बट ये भी तो यूजुअल ही चीज थी. वो जागी क्यों? समथिंग हैड सेट हर हार्ट बीटिंग वाइल्डली. उसके दिल की धड़कनें जो है वो बहुत तेज. बट शी ले क्वाइट स्टिल. वो चुपचाप लेटी रही. ओनली शी पुट हर आर्म ओवर हर बेबी. उसने बच्चे के ऊपर जो है अपना हाथ रखा. देन शी हैड बोथ राउंडेड एंड शी प्रेड. और उसने क्या प्रार्थना की? लिटिल बेबी डोंट वेक. ओके, अपने बेबी के लिए वो बेबी से वो एक दरअसल जैसे माँ कह रही हो कि तुम जागना मत. ठीक है, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अ फियर.
द मून्स रेज शोन ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके, चांद निकला हुआ है, चांद की रोशनी है, जिस घर में वो है उसके सामने चांद की रोशनी है। एंड शी सॉ वन ऑफ द ओपन क्रैक्स क्वाइट क्लोज टू वेयर शी ले डार्कन विद अ शैडो। वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर कोई और भी है क्योंकि उसकी परछाई है, शैडो। ओके, वो चांद की रोशनी में उसने क्या देखा? शी सॉ वन ऑफ द ओपन क्रैक्स, उसने एक क्रैक देखा दीवार में, और वो जो क्रैक था उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ती है क्योंकि मून लाइट है, राइट? Then a protesting growl reached her and she could fancy she heard the man turn hastily. जिस आदमी की परछाई थी अचानक से वो पलटता है। She heard the man turn hastily. She plainly heard the thud of something striking the dog's ribs. ये ग्राउल किसका था? ये ग्राउल डॉग का था। ओके, और फिर अचानक से एक कुत्ते को कुछ मारने की आवाज होती है, डॉग्स रिब्स, एंड द लॉन्ग फ्लाइंग स्ट्राइड्स ऑफ द एनिमल। स्ट्राइड होती है लंबे पैर करके चलना, और ये जो जानवर था, ये डॉग, ये वहां से चला जाता है। एज इट हाउल्ड एंड रैन, स्टिल वॉचिंग, शी सॉ द शैडो डार्कन एवरी क्रैक अलोंग द वॉल। और ये जो आदमी था ये वहां से नहीं गया। ओके, और इसकी परछाई जो है दीवार के ऊपर, जो दरारें हैं, जो क्रैक्स है, उन पर इसकी परछाई जो है वो पड़ रही है। आगे देखते हैं। शी न्यू बाय द साउंड्स दैट द मैन वॉज ट्राइंग every standpoint that might help him to see, but how much she could not tell. अब ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ओके, जो आवाजें आ रही हैं उससे पता चल रहा है the man was trying every standpoint that might help him to see in. वो अंदर झांकने की, घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। he is trying to look into the house, what is there inside the house, but how much he saw she could not tell. वो कितना देख पा रहा है इसको कोई आइडिया नहीं है। she thought of many things she might do to deceive him. deceive करने का मतलब होता है एक तरह से उसको ट्रिक करना, उसको चीट करना। ट्रिक इज अ बेटर वर्ड हियर। ओके, वो सोचती है कि मैं इसको कैसे ट्रिक करूं into the idea that she was not alone. ये बेस्ट ट्रिक होती है कि अगर आप कहीं अकेले फंस गए हैं और आपको लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, देन डू वन थिंग, आप उसको ये फील कराओ, उसको इस तरह की कोई इशारा करो कि भैया मैं घर पर अकेली नहीं हूं, मैं घर पर अकेली नहीं हूं। मुझे याद है कि मैंने कहीं ये पढ़ा था, रिसेंट ईयर्स में पढ़ा था कि एक लड़की होती है 13-14 साल की, वो एक छोटे बच्चे के साथ एक घर में है और अचानक से बंदर आ जाते हैं। तो उसने क्या ट्रिक की थी, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, उसने एलेक्सा को बोला, एलेक्सा बार्क लाइक डॉग्स, और वो कुत्ते की आवाज निकालने लगते। तो बंदर की तो बड़ी दुश्मनी है कुत्तों से, तो जब भौं 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 की आवाज स्टार्ट हुई तो सारे बंदर भाग गए। Yes, that was a trick. Okay, so what is she trying? That she might deceive him into the idea that she was not alone. But the sound of her voice would wake the baby. लेकिन अगर वो कुछ कहती तो बच्चा जाग जाता, और वो बेबी के लिए क्या चाह रही थी कि बेबी सोए। And she dreaded का मतलब feared. And she dreaded that as though it were the only danger that threatened her. बेबी का उठ जाना ऐसा लग रहा था कि वो इकलौता डेंजर था जो इसको डरा रहा था, इसको थ्रेटन कर रहा था। So she prayed, little baby, डोंट वेक डोंट क्राई। ये क्या प्रार्थना करती है बेबी से कि भगवान ये ना जागे और ना ये रोए। क्लियर? थोड़ा सा ट्रिकी है, क्लैरिटी नहीं आ रही थी इसमें, बट लेट्स सी। द गर्ल सीज अ शैडो अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लाइट। अब यहां पर देखो, वहां पर उसको परछाई कैसे दिखी? फायर से दिखी, कैंडल लाइट से दिखी, वेल लिट रूफ से दिखी, या मून लाइट से दिखी? क्वेश्चन 6 के लिए व्हाट इज माय आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, माय आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगर अब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है आपको कि उसने कोई कैंडल लाइट नहीं जलाई और वो सारा दिया है ना। और नहीं, आगे चलते हैं यहाँ। ये देखो, शी लाइटेड नो फायर व्हेन नाइट केम, नो कैंडल, ये सारा दिया हुआ है ना। नो फायर नो कैंडल तो मूनलाइट में ही दिखता है। यस, दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन 6, डी इज द आंसर। ठीक है, डी इज माई आंसर। आगे, मैच द कैरेक्टर्स इन लिस्ट 1 विद कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी इन लिस्ट 2। ओके, देखो यहां पर 4 चीजें दी गई हैं।
नाउन्स बेबी, डॉग, मैन एंड नरेटर। दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे थे, रनिंग, क्रीपिंग, स्लीपिंग, प्रेइंग, ये 4 एक्टिविटीज। बेबी क्या कर रहा था, बेबी वाज स्लीपिंग। सो ए विद 3, वेर इज ए विद 3? ए विद 3 इज हियर। थ्रू आउट लेडी यही तो कह रही है बेबी से कि सोते रहना, जागना मत, रोना मत। वॉट इज द डॉग डूइंग? डॉग वहां से भाग जाता है। मैन क्या कर रहा था, मैन अंदर झांक कर झांकने की कोशिश कर रहा था। नरेटर जो वो फीमेल है, शी वॉज नो शी वॉज प्रेइंग, यहां पर आएगा, सॉरी नॉट हियर, स्लीपिंग तो हमारा हो गया था ना इसके साथ। नरेटर इज प्रेइंग, यस एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सो व्हाट इज माय आंसर? 7 के लिए मेरा आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन 7, ए इज द राइट आंसर, 7 ए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द गर्ल इन द करेक्ट सीक्वेंस। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन करके इधर उधर से थोड़ा पढ़ के, या फिर मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ लूंगा फिर उनमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा, ये स्टाइल्स आप बहुत सारी अपनाते हैं, तो वो मत करो। बिकॉज ये जो सीक्वेंसिंग के है ना, ये क्वेश्चंस काफी बार आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द गर्ल। शी the heart beating wildly, she senses a hasty movement, sees a shadow, goes to sleep, hearing a thud। अगर आपको पैसेज थोड़ा भी याद है, पैसेज स्टार्ट ही कैसे होता है, लेट मी टेक यू टू द पैसेज। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पैसेज स्टार्ट ही कैसे हो रहा है। ओके, यहां पर आप देखिए, शी एट अ फ्यू माउथफुल्स ऑफ फूड एंड ड्रैंक अ कप ऑफ मिल्क बट शी लाइटेड नो फायर एंड व्हेन नाइट केम नो कैंडल बट क्रेप्ट विद द बेबी टू बेड। ओके, शी इज गोइंग टू बेड, दैट मीन्स शी विल प्रोबेबली स्लीप। फिर आता है व्हाट, वोक हर। इसका मतलब है कि यहां पर वो सबसे पहले जो है शी गोज टू स्लीप, वो सो जाती है, राइट सबसे पहले क्या होता है, शी गोज टू स्लीप। अब यहां पर हम अगर आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर मैं आपको ले आऊं, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें गोइंग टू स्लीप जो है वो मेरा सबसे पहले आएगा। ये शैडो देखना, हेस्टी मूवमेंट, हार्ट बीटिंग, ये कहीं कुछ नहीं है। तो यहां पर सी, ये जो है केवल एक ऐसा है विच इज बिगिनिंग विद डी, जो डी से शुरू हो रहा है, गोइंग टू स्लीप। फिर क्या आ रहा है, हार्ट बीटिंग वाइल्डली। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद है शी सीज अ शैडो, उसको एक परछाई नजर आती है। फिर शी सेंसेस अ हेस्टी मूवमेंट एंड देन हियरिंग अ थर्ड। देखते हैं हम आपके पैसेज में, प्रॉबेबली यही हमारा आंसर है। ओके, अगर वापस हम जाते हैं, व्हाट डू वी सी। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये स्लीप वाला हो गया। ओके, अब आगे अगर आप देखते हो, द वंडर वॉज दैट शी हैड स्लेप्ट, और ये सारा, उसके बाद समथिंग हैड सेट हर हार्ट बीटिंग वाइल्डली, ये हमारा नंबर 2 है। ओके, ये हमारा नंबर 2 है। क्या वहां पर नंबर 2 यही है? लेट्स गो बैक, ए। ओके, यस, ये हमारा नंबर 2 है, करेक्ट, यही हमारा सीक्वेंस होगा। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी इज माई राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस है। As per your reading of the passage, what is the source of woman's discomfort? वो अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है, वो इतनी डरी हुई क्यों है? Okay, that is what you have been asked. Why is she uncomfortable? Okay, she's feeling cold, she's afraid the baby will wake up, she's scared of the dog, she's afraid of an attack, or she is unable to sleep. देखो, और एक बात और क्या देखने के लिए आपको मिल रही है कि मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आपको 5 यहां दे दिए, देखो 5 दिए हैं, और ऑप्शंस में BCD है, BD है, AE है, इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंशंस जो है वो बहुत इन डेप्थ और सेंसिबली करनी है। ओके, अब बताओ मुझे, व्हाई इज शी अनकंफर्टेबल, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या है हमारा। ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर 9? ओके, बताओ, ध्यान से देखो और बताओ। शी इज फीलिंग कोल्ड, ये कहीं नहीं दिया गया। शी इज अफ्रेड द बेबी विल वेक अप, यस, बिकॉज थ्रू आउट व्हाट हैज शी बीन प्रेइंग, ये देखो, सो शी प्रेड लिटिल बेबी डोंट वेक डोंट क्राई, तो यस ये वाला तो होगा कि शी इज अफ्रेड कि बेबी जो है वो जाग जाएगा। सो ये तो हमारे उसमें आएगा, तो बी ऑप्शन में आएगा, तो ये हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता। अब हमें इनमें चुनना है। शी स्कैर्ड ऑफ द डॉग, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ, डॉग है, वहां से भौंकते हुए चले जाता है, लेकिन वो कुत्ते से डरी हुई है, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सो आई विल नॉट प्रिज्यूम, जो क्लियरली दिया है हम उसी के साथ जाएंगे। शी इज अफ्रेड ऑफ एन अटैक, यस शी इज अफ्रेड ऑफ एन अटैक।
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि शी व्हाट डज शी वांट टू डू, शी थॉट ऑफ मेनी थिंग्स शी माइट डू टू डिसीव हिम इनटू द आइडिया दैट शी वाज नॉट अलोन। इससे हमें क्या पता चलता है कि शी वाज अफ्रेड ऑफ एन अटैक, उसको डर था कि ये व्यक्ति जो है ये हमला ना कर दे, और हम साफ देखते हैं कि वो व्यक्ति अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। सो यस, ओके 1 सेकेंड, यस शी इज अनेबल टू स्लीप, ये कहीं नहीं दिया हुआ, बिगनिंग में हम देखते हैं वो सो गई थी। तो बी एंड डी, वेयर इज बी एंड डी, हियर इज बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 9, बी एंड डी, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, करेक्ट। आगे चलिए मेरे साथ, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू गैल्वनाइज्ड। ओके, क्या केमिस्ट्री में आपने गैल्वनाइजेशन के बारे में पढ़ा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो? ओके, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? ओके, ये एक मेटल के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, मेटल के ऊपर आप जिंक कोट करेंगे ताकि रस्टिंग ना हो, ये वहां पर यूज होता है। तो इसके लिए हमें क्या बताना है? क्लोजेस्ट टू गैल्वनाइजेशन, हीटेड अप, वेल लिट, मोल्डेड विद अ हैमर या कोटेड। ये सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। यस, कोटेड, कोटेड, यस, दिस इज माय आंसर, डी आंसर है, डी इज योर आंसर, माई आंसर इज कोटेड। यहां पर कोटेड का मतलब क्या है? कोटेड का मतलब एक लेयर बना देना उसके ऊपर। द मेटल वॉज कोटेड विद एबीसी मेटल जो भी है, ठीक है, कोटेड। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि QUOTED ये क्या होता है? ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, बताओ इसका मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर यू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, अब हम आ गए हैं हमारी थर्ड कॉम्प्रीहेंशन पर। वी आर ऑन अ थर्ड कॉम्प्रीहेंशन। जो सेकंड वाली थी थोड़ी मुश्किल थी, बहुत डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज नहीं थी, तो हो सकता है उसमें आपकी एक मिस्टेक हो गई हो। फाइन, चलो इस पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं, नॉलेज हैज मेनी फॉर्म्स एंड इट इज अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस। इट इज अक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस। तो नॉलेज होती है जानकारी, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ओके, और वो अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पर। इट इज अक्वायर्ड मतलब पाना, एजुकेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस के थ्रू। इट इज अवेलेबल इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद टीचर्स, इन लाइब्रेरीज, इन रिसर्च पेपर्स, seminar proceedings and in various organizations and workplaces with workers, managers, in drawing, in process sheets and on the shop floor। यहां पर हमारे इस पूरे पैसेज में क्या कवर किया गया है? Where is knowledge available? नॉलेज कहां पर उपलब्ध है, ये हमसे बताया गया है। क्लियर टिल हियर? आगे चलो। ओके, नॉलेज दो क्लोजली लिंक्ड टू एजुकेशन, नॉलेज का बहुत क्लोज लिंक है एजुकेशन के साथ। ओके, एजुकेशन से तो मिलती ही है। इट कम्स इक्वली फ्रॉम लर्निंग स्किल्स सच एज दोज पोजेस्ड बाय आवर आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, हकीम हमारे ये जो देसी दवाई देते हैं उन डॉक्टर्स को, डॉक्टर तो नहीं है ये, वैद वगैरह, वैद, फिलोसोफर्स एंड सेंट्स, एज ऑल्सो आर हाउसवाइफ्स। तो एजुकेशन के अलावा और कहां से नॉलेज मिलती है वो यहां दिया गया है। ओके, इस यहां पर क्या कवर किया गया है आपका? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? आपको कहां कहां से और नॉलेज जो है उसकी प्राप्ति होगी, ये सारा इसमें दिया गया है। ओके, नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर परफॉर्मेंस एंड आउटपुट टू। Our heritage and history, rituals, epics and traditions that form part of our consciousness are also vast sources of knowledge, as are our libraries and universities। और नॉलेज कहाँ से मिलता है? ये भी सोर्स ही है कि नॉलेज की कौन कौन सी सोर्स है। There is an abundance of unorthodox earthy wisdom in our villages। हमारे गांवों में भी से भी हमें नॉलेज मिलता है। There are hidden treasures of knowledge in our environment, in oceans, bioreserves and deserts, in the plant and animal life।
एवरी स्टेट इन आवर कंट्री, हमारे देश का जो हर एक राज्य है, इट हैज अ यूनिक कोर कॉम्पिटेंस, उसकी अपनी क्षमता है, और वो भी एक नॉलेज सोसाइटी फॉर्म करता है। पूरे पैसेज में क्या है, नॉलेज कहाँ कहाँ से आती है, स्किल से आती है, गांवों से आती है, ओशंस से आती है, हमारे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं आर्टिस्ट वगैरह वहां से आती है, उसके बारे में ये पैसेज है। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने एक लाइन आपके लिए पढ़ दी। अब देखो, हाउ इज नॉलेज अक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार हम नॉलेज कैसे अक्वायर करते हैं, बाय लर्निंग एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स पूरे पैसेज में कहीं नहीं है, बाय गेटिंग स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट आपके सामने क्या है कि स्किल्स वगैरह लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर, या फिर हम हार्डवर्क और सिंसियर होकर, ये हार्डवर्क और सिंसियरिटी भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। टॉयलिंग डे एंड नाइट, टॉयलिंग का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड, अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो क्या हम अक्वायर करेंगे। ओके, अब मैं देखती हूं पैसेज में क्या ये दिया है, बाय गेटिंग स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इट इज ये रहा, ओके, इट इज अक्वायर्ड थ्रू इन एजुकेशन इंफॉर्मेशन, यहां पर तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है ही, इसके अलावा कहीं स्किल्स भी दिया गया है, क्या देखते हैं, नॉलेज दो क्लोजली लिंक टू एजुकेशन कम्स इक्वली फ्रॉम लर्निंग स्किल्स। यस, देखो एक आंसर दो पार्ट्स में है, तभी तो मैं आपसे ना, ये मैं क्यों लिखती हूँ, वाई, जैसे मैंने यहाँ क्यों लिखा वेयर इज नॉलेज अवेलेबल, ये इसीलिए लिखा ना कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या जानकारी है, सेकंड पैराग्राफ में क्या जानकारी है, थर्ड में क्या जानकारी है, फिर आप एग्जैक्टली उसी जगह पर ढूंढते हैं। तो अब इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, इसके लिए हमारा आंसर अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो हमारा आंसर यहां पर बी है। क्वेश्चन नंबर 11, बी इज द राइट आंसर। बाय गेटिंग स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन वी गेट नॉलेज। इन द ऑथर्स ओपिनियन नॉलेज इज अवेलेबल, नॉलेज कहां पर अवेलेबल है, ऑथर की ओपिनियन में, केवल किताबों में ऐसा नहीं है। इन द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल ऐसा नहीं है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ इन आर हेरिटेज एंड हिस्ट्री, ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें हमारा ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, ओके, क्योंकि उसने ये भी कहा, देखो अगर आप ध्यान से देखें हमारे हकीम वकीम सारे जो है उन्होंने मेंशन किए हैं। ओके, यहां पर देखो, ओके, हाँ, नॉलेज प्लेज अ वेरी, ये देखिए यहां पर knowledge is closely linked with education, come from learning skills, those possessed by artists, hakim, वैद्य, ये सारा, and also are housewives। ओके, तो ये सारे का सारा जो है नॉलेज हमारी लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में, तो सारा ऑल एक्टिविटीज जो है इसमें कवर हो गई। आगे चलो अगला देखते हैं हम। Why does the author feel that our history is a vast source of knowledge? ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ नॉलेज। इट इज इजीली अवेलेबल इन बुक्स, हिस्ट्री कैन टीच अस इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ, वी कैन लर्न अबाउट किंग्स एंड क्वींस एंड देयर लाइव्स, या बिकॉज ऑल पीपल हैव अ डीप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, सब लोगों का हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए 13 के लिए आप बताइए, या फिर मैं आपको हिस्ट्री वाले पैराग्राफ पर लेकर जाऊं, हिस्ट्री वाले पैराग्राफ पर ले जाती हूं। ओके, हिस्ट्री वाला पैराग्राफ यहां नहीं है, इसके बाद हमारा हाउसवाइफ्स वाला आया था, फिर कहीं हिस्ट्री वाला आया था, यहां पर है कहीं हिस्ट्री, हाँ, आर हेरिटेज एंड हिस्ट्री, रिचुअल्स, एपिक्स एंड ट्रेडिशंस form a part of our consciousness, are also vast sources of knowledge as are libraries and universities. There is an abundance of unorthodox earthy wisdom in our villages. These are hidden treasures of knowledge. ये सारा यहाँ दिया है। ओके, तो अब मैं देखती हूँ ऑप्शंस में क्या हो सकता है हमारा। देखिए, इट इज इजीली अवेलेबल इन बुक्स, ये तो एलिमिनेट हो गया। किंग्स एंड क्वींस के बारे में कुछ नहीं दिया, एलिमिनेट हो गया। पीपल हैव अ डीप इंटरेस्ट, ये भी नहीं। हिस्ट्री कैन टीच अस इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर हियर इज बी, बी इज द राइट आंसर। हाउ इज नॉलेज हिडन इन नेचर, नेचर में नॉलेज किस प्रकार छिपा हुआ है, नेचर में ये पूछा गया है। नेचर हाइड्स मेनी सीक्रेट्स इन इटसेल्फ,
ऑब्जर्विंग नेचर कैन हेल्प अस सी द इंटर रिलेशन, आपसी क्या संबंध है। ओशंस, डेजर्ट, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ टीच अस लेसन्स अबाउट लाइफ। द डेजर्ट टीचेस अस हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। ये हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। इसका आंसर बताइए मुझे, 14 का आंसर क्या होगा? 14 ठीक है, बताइए 14 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फ्रंट ऑफ यू। आंसर ये है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, 14 का आंसर ये ओशंस, डेजर्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स टीच अस लेसन्स अबाउट लाइफ, ये हमारा आंसर है। अब मैं आपको आंसर वहां पर ले जाकर दिखा देती हूं। उसमें बायो रिजर्व्स काफी सारा मेंशन था। ओके, नहीं यहां नहीं, यहां देखो। ओके, hidden treasures of knowledge in our environment in ocean, biosphere, desert and plant and animal life, ये वाला। ओके, here is your answer। आगे चलें अगले पर, ये भी हो गया हमारा। हाँ, हाउ इज एवरी स्टेट इन इंडिया यूनिक, हर स्टेट इंडिया में यूनिक कैसे है? ओके, बिकॉज पीपल हु लिव देयर आर यूनिक, वहां पर रहने वाले लोग यूनिक हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिफरेंट इन ईच स्टेट। क्या आपने कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जो पैसेज में दिया है वही करना है, काटा लगा दो। बिकॉज ईच स्टेट हैज डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज, यम सम स्टेट्स आर गिवन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का भी कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। और ये लास्ट लाइन है आपके पैसेज की, ये देखो, एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज अ यूनिक कोर कॉम्पिटेंस फॉर अ नॉलेज सोसाइटी। कॉम्पिटेंस होती है क्षमता, आपकी कैपेसिटी फाइट करने की, वहां पर कंपीट करने की। ओके, तो यहां पर हमारा क्या होगा? ओके, यहां पर बिकॉज ईच स्टेट हैज अ डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज, दिस इज माय आंसर। Answer here is going to be C. C is the right answer.